नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी विषय का पाठ 12 जिसका नाम है कंचा। आइए शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। एक बच्चे की कहानी है जो नीम के पेड़ की घनी छांव से होता हुआ और सियार की कहानी को सोचता हुआ आ रहा है। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। जब वह चलता था तो उसका बस्ता इधर उधर दाएं बाएं होता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। उसके बैग में स्लेट थी, छोटी शीशी थी जिससे जो है वो आपस में टकराती थी, कभी पेंसिल से टकराती थी। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सियार की कहानी में रमा हुआ था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी! कौवे और सियार की कहानी। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया, अर्थात भाग गया। 9 2 11 होना, भाग जाना। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वह कौन? वह लड़का। वो हंसा कि कौवा कितना बुद्धू था, जो सियार की बातों में आ गया और अपने जो है वो रोटी गंवा बैठा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वह लड़का चलते चलते एक दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में, कतार मतलब लाइन, पंक्ति, लाइन पंक्ति पंक्ति में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। जो बड़े बड़े जार रखे थे लाइन में, उनमें क्या क्या था? चॉकलेट था, पिपरमेंट था और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर लाकर दिया करते थे, अर्थात उसके घर में जो है उसके पिताजी ये चीज़ें लाते रहते थे जिन्हें वो हमेशा ही खाता रहता था, इसलिए उसे इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया, अपनी तरफ ध्यान खींचा। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने जाकर टुकुर टुकुर ताकता रहा। टुकुर टुकुर ताकना, ध्यान से देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया था जार। वो जो जार था दुकानदार ने अभी नया नया लाकर रखा था। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। उस दुकान पे उस लड़के ने वह नई चीज़ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया गोल सफ़ेद गोल कंचे। कैसे कंचे हैं? हरी लकीर वाले और सफ़ेद गोल कंचे हैं। बड़े आंवले जैसे आंवला होता है, इतने बड़े बड़े कंचे हैं। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, ऐसा वह सोच रहा है। और उसके सोचते सोचते क्या हुआ? जार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर चला गया। कौन? वह जो लड़का है, वो जो कंचों का जार था, जैसे वो उसके बारे में सोचा तो वो जार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और वो जो लड़का जो जार के सामने खड़ा था वो उस जार के अंदर ही उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने पर, हमेशा के लिए चले जाने का मतलब उसकी बहन की क्या हो गई थी? मृत्यु। इसलिए वो अब अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई। अभी वो मज़े में खेल रहा है, जार के अंदर लेटा हुआ है अकेला ही और कंचों को जो है बिखेर रहा है। तभी एक आवाज़ है, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा जब जार अब छोटा बनता जा रहा था, क्योंकि वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से, अपने जो है वो कल्पना से बाहर आ रहा था। तो धीरे धीरे जार छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। पहले वो बड़े नज़र आ रहे थे उसको, अब वो कैसे नज़र आ रहे हैं? छोटे, क्योंकि जार भी क्या हो गया है? छोटा। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं। कौन कौन? वह और एक बूढ़ा दुकानदार है। एक वह लड़का है और दूसरा बूढ़ा दुकानदार है। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। बाद मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं।
वह उदास हो अलग खड़ा हो गया। वह लड़का, जब दुकानदार ने ये बात कही कि मैंने कहा ना जो चाहते हो मैं निकाल के दूं, इसके बाद वह लड़का उदास हो गया और अलग खड़ा हो गया। दुकानदार ने पूछा क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में, निषेध मतलब मना करना, निषेध में सिर हिलाया कि नहीं चाहिए। दुकानदार ने कहा फिर? सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या वह कंचे लेने आया था? सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। उसने क्या किया, जो जार था उस जार को छू के देखा जिसमें कंचे थे, और उसको लगा कि बाहर से छूने पे ही उसको लगा कि मैंने जैसे कंचों को ही छू लिया। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, अगर वह लड़का चाहता तो कंचे को ले सकता था, खरीद सकता था। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। इतने में क्या हुआ, स्कूल की घंटी, यानी कि सुबह जो है वो स्कूल की घंटी लगी और वह लड़का दौड़कर अपने स्कूल की तरफ चला गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था, इसलिए वह, और उस दिन वही सबसे बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया। क्या होता था कि जो बच्चे देर से स्कूल पहुंचते थे वो पिछले वाली बेंच पर बैठते थे, क्योंकि उस दिन वो लेट था, देर से गया था, इसलिए वो जाके पिछले वाली बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच पर आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। ये बच्चों का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है कि बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हैं। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे खेलने का खिलाड़ी है। कंचे खेलने का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? जॉर्ज, और वह आज लड़कों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से वह मात खाएगा, अर्थात जॉर्ज उसको हरा देगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकते। अगर वो लड़का कोई भी जो जॉर्ज से खेलेगा और जॉर्ज से हार जाएगा तो वो ऐसे नहीं जा सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी को तोड़ेगा। जॉर्ज क्या करेगा? कंचा चलाकर जो बंद मुट्ठी है उसकी हड्डी पे वो कंचे से वार करेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसी लड़के को जिसकी कहानी चल रही है, उसे किसने बताया था कि जॉर्ज को बुखार है? रामन ने। उसने मल्लिका को सब बताया था, रामन। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। जॉर्ज का घर रामन के रास्ते में है, इसलिए उसने रामन को बताया था कि मुझे बुखार है और मैं स्कूल नहीं जा रहा। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब जिस बच्चे की कहानी है उसका नाम आ गया है। उसका नाम क्या है? अप्पू। ये सारी कहानी किसकी है? अप्पू की। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो जॉर्ज के बारे में सोच रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे। क्लास का जो है, कक्षा का चित्रण किया गया है कि मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं। पृष्ठ 37 पेज नंबर निकालिए। और मास्टर जी बीच बीच में क्या कर रहे हैं? अपनी छड़ी से जो है टेबल को ठोक रहे हैं। क्या कह रहे हैं मास्टर जी? बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। कौन सी भाप? जो पानी को उबालने पर जो भाप ऊपर आती है, उस भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी तो ऐसे पानी उबालते हैं जिससे भाप निकलती है। ऐसे मास्टर जी ने अपना पाठ बच्चों को समझाया। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब
मतलब वो गाड़ी, उसको भाप की गाड़ी भी कहते हैं, ऐसा वो सोच रहा था। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची क्यों थी? क्योंकि जब मास्टर जी कक्षा में जाते हैं तो बच्चे जो है वो शोर मचाते हैं। बच्चे धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे मास्टर जी पाठ पढ़ाते हैं तो बच्चे शांत होते रहते हैं, इसलिए मास्टर जी की आवाज़ क्या थी? धीरे धीरे अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। मास्टर जी किसके बारे में समझा रहे थे? रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह होती है। जो रेल का इंजन होता है उसमें जहाँ पे पानी रखा जाता है, पानी को उबाला जाता है, वो एक खास जगह होती है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है, एक लोहे का बड़ा बर्तन टाइप होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, उसे उबाला जाता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। मास्टर जी बता रहे हैं लोहे का पीपा, लेकिन अप्पू सोच रहा है लोहे का बड़े कांच का जार। उसका ध्यान फिर से कंचों की तरफ चला जाता है। उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। मास्टर जी कह रहे हैं लोहे का पीपा होता है जिसमें पानी डालते हैं और वो पानी को जो है बॉयल करते हैं, उबालते हैं, जिसकी भाप से जो है रेलगाड़ी चलती है। लेकिन अप्पू क्या सोच रहा है? अप्पू सोच रहा है, मास्टर जी बता रहे हैं लोहे का एक बड़ा कांच का जार होगा, उस कांच के जार में हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे होंगे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। वो जॉर्ज को बताएगा कि कंचे लेने चलते हैं, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। अप्पू और जॉर्ज दोनों खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। उसके किसके? अप्पू के। अप्पू के चेहरे पर चौक का टुकड़ा आकर गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस है? कि टीचर जो है वो पढ़ाते समय जिसके ऊपर चौक फेंक देते थे वो बच्चा खड़ा हो जाता था, ऐसा कक्षा में सब बच्चे जानते थे। इसी अनुभव के कारण वो चौक चेहरे पर लगने पर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। वो घबराने लगा जैसे जैसे अध्यापक उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? अध्यापक ने अप्पू से पूछा, बताओ अभी मैं किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी। कर्मठ जो कर्म को ईमानदारी से अपना कार्य करे उसे कर्मठ कहते हैं। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए थे कि उसके मन में कुछ और है। उसके मन में पाठ के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। उसने पाठ ध्यान से नहीं सुना, बल्कि वो कुछ और सोच रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना, इसी में उनकी सफलता है। उनकी किनकी? मास्टर जी की। कि वो जो है बच्चे रेलगाड़ी के बारे में अच्छे से समझ गए हों, अगर वो उसका उत्तर दे देते हैं तो इसी में मास्टर जी की सफलता है। वो अप्पू से इसका रेलगाड़ी के बारे में प्रश्न का उत्तर निकलवाने में ही मास्टर जी की सफलता है। मास्टर जी बोले, हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था। अप्पू कुछ जवाब देना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। मास्टर जी ने कहा, हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। अप्पू ने क्या जवाब दिया? कंचा। कंचा? वे सकपका गए, हैरान हो गए। कक्षा में भूचाल आ गया। मास्टर जी को आ गया गुस्सा कि मैं पढ़ा रहा हूँ रेलगाड़ी का पाठ और तुम कह रहे हो कंचा। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा कि दूसरे मास्टर जी जो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे वो इतने गुस्से में क्यों हैं। फिर सम्मिलित हंसी। फिर सब जो है मिलकर हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। कौन दुख नहीं रोक सका? अप्पू। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब बच्चे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जब जॉर्ज आ जाएगा फिर मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को भी वह खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है।
हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। लेकिन वो सोच रहा है कि मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा खेलने के लिए, सिर्फ जॉर्ज और मैं खेलेंगे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? अगर दुकानदार ने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, फिर क्या होगा? जॉर्ज को साथ लेके जाऊं, फिर दुकानदार से पूछूं, फिर वो देगा क्या? ऐसा वो अपने मन में सोच रहा है। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मास्टर जी ने बोला मैंने अपना पूरा पाठ पढ़ा दिया है, अगर किसी को डाउट हो, किसी को कुछ संदेह हो, शक हो तो वो पूछ सकता है। और मास्टर जी ने अपना जो पीरियड है वो समाप्त कर दिया, अपने उस घंटे का सबक समाप्त कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं है? अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुई। शंका तो है अप्पू के मन में, लेकिन वो रेलगाड़ी के पाठ को लेकर नहीं बल्कि कंचे को लेकर है कि क्या दुकानदार देगा। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। मास्टर जी ने जब पूछा कि किसी को कोई जो है संदेह हो, शक हो तो वो पूछ सकता है, तो रामन ने अपना डाउट पूछा रेलगाड़ी के पाठ के बारे में। मास्टर जी ने उसका जवाब दिया। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। अम्मिणी का भी कोई डाउट था, उसने पूछा, मास्टर जी ने उसका भी जवाब दिया। कई छात्रों ने यह दोहराया और मास्टर जी ने सबकी शंकाओं के जवाब दिए। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? क्यों इतने संदेह में हो? क्या पूछना चाहते हो पूछ लो। शंका जरूर है, कुछ ना कुछ तेरे मन में है, कुछ पूछना चाहता है, लेकिन क्या है वो पूछ नहीं रहा। अब अप्पू के मन में क्या शंका है ये वो बता नहीं सकता। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? इसके मन में तो शंका ये है, रेलगाड़ी की शंका नहीं है। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? कंचे कितने के मिलेंगे? 5 पैसे 10 पैसे कितने के मिलेंगे? मास्टर जी ने फिर पूछा क्या सोच रहे हो? अप्पू ने बोला पैसे। मास्टर जी ने कहा क्या पैसे? कितने पैसे चाहिए और किसके लिए चाहिए? क्या सोच रहे हो पैसों के बारे में? वह कुछ नहीं बोला। अप्पू ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया कि नहीं। मास्टर जी ने कहा बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? उसके लिए तो हमें जो है एक बड़ी सी पटरी बिछानी पड़ती है, और कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जो है पटरी नहीं बिछा सकता। तो वह उससे कहते हैं कि तू करेगा क्या उसे लेकर? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लेकर आया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाई है वह ऑफिस में जाकर जमा करवा। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर पर चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी तो फीस जमा करानी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया, पुराने ज़माने की बात है, 1.5 रुपया इसके लिए दिया था फीस जमा कराने के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का निकला। वह बेंच से उतरा। टीचर ने पूछा किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे कि मास्टर जी फीस जमा कराने जा रहा हूँ। फीस देनी है? फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, मास्टर जी ने कहा चलो ऑन दी बेंच, खड़े हो जाओ अभी। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ोगे? ऐसा टीचर ने कहा कि आगे भी ऐसा करोगे क्या? ध्यान से पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे? तो अप्पू ने क्या जवाब दिया? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर चला गया। वह कौन? अप्पू। फीस जमा कराने के लिए टीचर ने उसको परमिशन दे दी। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। क्लर्क बाबू ने कहा कि बच्चों सारे मत आओ, एक एक करके फीस जमा करवाने आओ। पहले मैं आया हूँ, कोई बच्चा बोला पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। ऐसे जो है बच्चे फीस जमा करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बाकी पैसे ले रहे हैं। इस शोरगुल से, इस शोर शराबे से, इस आवाज़ से दूर अप्पू दूर खड़ा रहा।
रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने फीस जमा की। अब थोड़े ही लड़के बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो क्या देगा ना दुकानदार कंचे, शायद नहीं दे तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे या 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। जैसे ही पीरियड हुआ, बेल बजी, जिन जिन बच्चों ने फीस जमा कराई थी वो बच्चे वहाँ से चले गए। वह भी चला। अप्पू बिना फीस जमा कराए चल दिया, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा करा चुके हैं? मास्टर जी ने कक्षा छोड़ने से पहले पूछा। वह नहीं उठा। उसने नहीं कहा कि मैंने नहीं करवाई। उसने किसने? अप्पू ने। कक्षा छोड़ने से पहले जब मास्टर जी ने पूछा क्या सब बच्चों ने फीस जमा करवा दी है, लेकिन अप्पू नहीं उठा। अप्पू ने कुछ जवाब नहीं दिया। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वह उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी है। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरे के पूरे कंचे भरे हुए हैं, ऐसा वो सोच रहा है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। शाम हो गई, स्कूल का टाइम बंद हो गया, तो वह धीरे धीरे अपने घर जा रहा है। बस्ता कंधे पे लटकाए हुए धीरे धीरे जा रहा है। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। दुकानदार को पता था ये लड़का जो सुबह जार को बड़े ध्यान से देख रहा था, कंचे जरूर खरीदेगा। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। वह कौन? अप्पू। कंचा चाहिए है ना? दुकानदार ने कहा। उसने सिर हिलाया कि नहीं चाहिए। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? ऐसा अप्पू सोच रहा है। उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? दुकानदार ने पूछा, सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? दुकानदार ने पूछा। वह मैं नहीं बताऊंगा, अप्पू ने कहा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा था। कौन? दुकानदार। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। ये जो अप्पू है ये अपने दोस्तों के साथ पैसे इकट्ठे करके मिलके कंचे खरीद रहा होगा। सब आपस में बाद में बांट लेंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरे जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। वह कौन? अप्पू। अप्पू भी हंस पड़ा। उसके बाद कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा, अर्थात अपने घर की तरफ वापस बढ़ने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जिन्हें वो सुबह से देख रहा था, सोच रहा था, उसके दिमाग में जो चल रहे थे, अब वो उसके हाथ की हथेली में थे। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखी। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। अगर मुझे जार मिल जाता पूरे का पूरा कंचे का तो कितना अच्छा होता। मैं जार में से कंचे बाहर नहीं निकालता, बाहर से ही छू छू के कंचों का आनंद लेता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली। पोटली खुली। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर सख्त पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, इकट्ठा करने लगा। सारे कंचे सड़क पर बिखर गए और वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? एक एक कंचा चुना और हथेली सारी भर गई। अब वो इतने सारे कंचे कहाँ रखे? स्लेट किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। उसने क्या किया? जो स्लेट किताब
थी उसे बस्ते से बाहर निकाल दिया और कंचे उसके बीच में, बस्ते के बीच में डालने लगा, गिनते हुए 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसने उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई कि देखो कितना पागल बच्चा है, सड़क के बीच में जो है वो कंचे लेके बैठा है। उसने बाहर झांक कर देखा तो वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। जब उसने जो है ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो अप्पू जो है वो कंचे चुनते चुनते उसने जो है गर्दन उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजे ले रहा है। उसको लगा कि ये जो ड्राइवर है गाड़ी का, ये गाड़ी रोककर कंचे देख रहा है, ऐसा अप्पू को लग रहा है। उधर ड्राइवर को क्या गुस्सा आ रहा है। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा, बहुत अच्छे हैं ना। उसने जो है नीचे जो बिखरे हुए कंचे थे उसमें से एक कंचा उठाया और ड्राइवर को दिखाया, अच्छे हैं ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी, इंतजार कर रही थी। बरामदे के बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। पहले उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया है? खरीदे हैं, माँ ने पूछा। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। तो तले उंगली दबाने का अर्थ होता है हैरान हो जाना। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलेगा किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है, क्योंकि उसकी बहन जो है वो असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई क्योंकि उसकी माँ रो रही थी। उसे अपनी उस लड़की की याद आ रही थी जिसका नाम मुन्नी था और जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर माँ क्यों रो रही है, ऐसा अप्पू सोच रहा है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? उन्होंने जब कंचे देखे थे तो वो हंस रहे थे, ड्राइवर भी और वो दुकानदार भी। लेकिन जब माँ ने कंचे देखे तो माँ रोने लगी। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? हैं ना माँ? नहीं, अच्छे हैं, माँ ने कहा। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? अप्पू ने कहा। माँ ने कहा, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। उसके किसके? अप्पू के। यानी अब वो खुश हो गया था कि मेरी माँ जो है वो कंचों की वजह से दुखी नहीं हुई। इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आएगा। आगे दूसरे लेसन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।